आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जो बदलाव की एक पूरी यात्रा को बयां करते हैं। इनमें एक वीडियो श्रीनगर के लाल चौक में मनाई गई दिवाली के जश्न की है और दूसरा वीडियो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के सरयू तट का, सरयू घाट का है, जहां 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये तस्वीरें आज सामान्य लगेंगी कि भाई अब तो हर साल ही हो रहा है, लेकिन इन सामान्य हालात के लिए भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 1990 और 2000 के दशक में दिवाली से पहले हर साल श्रीनगर में आतंकवादी संगठनों की तरफ से ये धमकियां दी जाती थी कि लाल चौक पर दिवाली का जश्न मना कर दिखाओ, नहीं मनाया जा सकता। और जश्न तो दूर की बात है, आतंकवादी लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराने पर जान से मारने की बातें करते थे। इसी तरह साल 2017 से पहले तक अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या में कुछ साल पहले तक दिवाली के मौके पर सरयू नदी के घाट सूने थे। और उस वक्त यह भी माना जाता था कि अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक नया बदलाव की शुरुआत हुई और आज आप साल 2025 में इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक पर दिवाली के जगमगाते दियों से ऑपरेशन सिंदूर और जय भारत लिखा है। ये लाल चौक की तस्वीर है जहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दमखम की चर्चा है, दीपों से जमीन पर लिख दिया गया है। कौन कल्पना कर सकता था कि श्रीनगर के लाल चौक में हम ऐसा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अयोध्या में सरयू नदी के अलग अलग घाट पर 26,17,000 दिए जलाए गए, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज ये दोनों तस्वीरें नए भारत की नई कहानी को बयां करती हैं। तो आज हमने इन तस्वीरों से अपने विश्लेषण की शुरुआत इसलिए की ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये बदलाव भारत के लिए कितने मायने रखता है। अब सोशल मीडिया पर भी दिवाली का जश्न मनाया जाता है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार दिवाली के मौके पर सबसे ज्यादा रील्स भगवान श्री राम को लेकर बनाई गई है। हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जानकारी हमने इंस्टाग्राम के हैशटैग रिजल्ट से ली है और इसके मुताबिक भगवान राम से जुड़े गीतों पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई है। ये देखिए, तो ये वाला जो है पहला देखिए, इसमें भी राम जन्मभूमि से लेकर ये लाइक बटन आप देखिए 952,000, मतलब लगभग 1 मिलियन तो इस पे लाइक्स आ गई हैं। अब देखिए, और ये योगी के नाम से किसी ने रखा है। अब ये अगला आइए जहां पर आप राम आएंगे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। भाई जूम इन करके दिखा दीजिए। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें अपने आप को अलग ही रूप में दिखा रही हैं, एकदम दिया बाती जलाते हुए राम आएंगे लिखा हुआ है। और इनको लाइक्स कितनी मिली है? 1035। तो 135,000, माफ कीजिएगा 135,000। इनको 612,000 जो शगुन सिंह ऑफिशियल है। ये राम आएंगे हैशटैग है और ये इसके बाद बढ़ ही रहे हैं। हमने जो तस्वीरें ली है शाम की है, उसके बाद भी ये बढ़ ही रहे हैं। ये सब में राम आएंगे हैशटैग डाला गया है, हैशटैग राम आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। और ये भी अगर आप देखिए तो 265,000 है, ये भी राम आएंगे और उसके बाद से नमस्ते, हैप्पी दिवाली। और इन्होंने तो बाकायदा फोटो वगैरह डाल दी है। तो राम आएंगे सिर्फ सोशल मीडिया पर दफ्तर से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट्स की चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस साल उस मिठाई पर भी खूब मीम बनी है जो हर साल ट्रोलर्स का निशाना बनती है। देखिए, ये सोन पापड़ी का मजाक अच्छी बात नहीं है। कई इलाके हैं भारत के जहां पर सोन पापड़ी सबसे खास मिठाई है भाई उनकी, लेकिन इस मिठाई का नाम सोन पापड़ी, और ये वो मिठाई जिसका हमारे देश में हर साल दिवाली के मौके पर कई लोग खूब मजाक बनाते हैं। आज भी हमारे देश में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में सोन पापड़ी दे या कोई व्यक्ति आपके घर पर सोन पापड़ी लेकर आए तो उस व्यक्ति को कम करके आंका जाता है। सोन पापड़ी की इतनी ट्रोलिंग हुई सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये मिठाई सस्ती है और ये बाकी मिठाइयों के मुकाबले रूम टेम्परेचर में आसानी से 45 से 6 महीने तक रखी जा सकती है और ये मिठाई खराब नहीं होती, जिसके कारण कई बार लोग इसे एक रिश्तेदार से लेकर दूसरे रिश्तेदार को भी दे देते हैं। मतलब इधर से लिया, अगले को बढ़ा दिया। लेकिन इसी वजह से सोन पापड़ी का मजाक बनाया जाता है, जबकि एक बड़ा तथ्य यह है कि ये भारत में बनी ऐसी मिठाई है जिसमें मिलावट बहुत कम होती है। अब इस पर ध्यान दिया था आपने? भारत में हर साल 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोन पापड़ी खरीदी जाती है।
अब आपको ये बताते हैं कि भारत के लोगों ने दिवाली पर खरीदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और ये किस तरह से उन लोगों के लिए उनकी सेहत को हानिकारक हो जा सकता है जो भारत को डेड इकोनॉमी समझते हैं। उनके लिए एक डिस्क्लेमर है वो कि ये सारे आंकड़े उन्हें परेशान कर सकते हैं, इसलिए वो इन्हें ध्यान से देखें। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये आंकड़े दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश में लोग समझें कि जो स्थिति है वो किस तरफ इशारा कर रही है और पूरी ताकत इस देश को इसी तरफ झोंकनी होगी। भाई अगर हर दिन आप देखिए कि 1,80,000 करोड़ खर्च किया है भारत में। सबसे पहले तो ऊपर जाइए, जब जहां लिखा है कि दिवाली पर बम्पर कारोबार, त्योहारी सीजन में कितना खर्च हुआ, लोगों ने कितनी खरीदारी की, हम जो अनुमान आपको बता रहे थे उससे भी आगे मामला पहुंच गया है। 5,40,000 करोड़, 5,40,000 करोड़ ये खर्च किया है लोगों ने त्योहारी सीजन में। हर दिन लगभग 2.25 लाख करोड़, हर घंटे 7,500 करोड़, हर मिनट 125 करोड़। उसके बाद आ जाइए हर मिनट पर, हर सेकंड पर 2 करोड़। ये देखिए, ये 2 करोड़ रुपए खर्च किया। और ये अनुमान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का सालाना बजट कितना है? 5,30,000 करोड़ रुपए, जबकि भारत के लोगों ने सिर्फ दिवाली के त्योहार पर खर्च कर दिया 5,40,000 करोड़। और यह पैसा दुनिया के 86 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये चिट्ठी मैं लेकर आई हूं। ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसमें उन्होंने बताया है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं इस चिट्ठी की एक कॉपी अपने साथ लेकर आई हूं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़कर बताना चाहती हूं। देश के नाम प्रधानमंत्री का ये मोदी की इस चिट्ठी को उनका एक खास संदेश माना जाएगा, जिसमें उन्होंने धार्मिक भावना से लेकर राष्ट्रीय गर्व, विकास तीनों का साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह इस बार की दिवाली भी भारतीय जवानों के साथ मनाई। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने लिखा है, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमेशा मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की सीख देते हैं। इसका जीवन उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया। तो पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। अनेक संकट से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता, संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। स्वदेशी अपनाएं, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये पिच जनता के सामने रखा है। अब आप देखिए, जो देशभक्ति के तराने देखने को मिले हैं, क्योंकि नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से आई इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जवानों के साथ दिवाली भी मना रहे हैं और देशभक्ति के तराने भी गा रहे हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने साल 1987 में नए साल की छुट्टियां अंडमान में मनाई थी और इस दौरान, जैसा हमने आपको बताया, इटली से सोनिया गांधी के परिवार के लोग भी आए थे। लेकिन 1988 में नए साल की छुट्टियां उन्होंने लक्षद्वीप में मनाई और उनकी छुट्टियों के लिए कई सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी और इस दौरान गांधी परिवार को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खाना, पानी, जनरेटर, अन्य सुविधाओं को भी एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट का मतलब यह हुआ कि ये सारा सामान जहाज से लक्षद्वीप के बंगारम टापू पर लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने ही 1987-88 में यह भी लिखा था कि इन छुट्टियों के बारे में लिखा था कि लक्षद्वीप के जो बंगारम टापू है उसको इसलिए चुना गया क्योंकि ये लक्षद्वीप का इकलौता ऐसा द्वीप था जहां शराब के इस्तेमाल की अनुमति थी। ये बाकायदा इस आर्टिकल में लिखा गया है और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि गांधी परिवार और उनके रिश्तेदारों के लिए आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस मगर और स्थानीय नौकाओं का भी इस्तेमाल हुआ था। आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विंध्यागिरी समेत कई नौकाओं का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आप लिखा हुआ स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन छुट्टियों में गांधी परिवार के वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनका परिवार शामिल था, जबकि 8 विदेशी मेहमानों ने भी इसमें शिरकत की थी। तीसरा वीडियो जबलपुर रेलवे स्टेशन से आया है, जहां एक दुकानदार ने लूट और लालच की सारी हदें पार कर दी। समोसे के पेमेंट के लिए एक यात्री को कॉलर से पकड़ लिया, उसकी घड़ी उतरवा ली, जबकि उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल चुकी।
वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन का है। एक यात्री प्लेटफॉर्म पर समोसा लेने के लिए उतरा, लेकिन उसका यूपीआई पेमेंट फेल हो गया। इस दौरान ट्रेन चलने लगी तो उसने पेमेंट ना हो पाने की वजह से समोसा लौटा दिया, लेकिन इस बात से वेंडर नाराज हो गया और उसने यात्री का कॉलर पकड़ लिया ताकि वो ट्रेन ना पकड़ पाए, जबकि उस यात्री ने समोसा लिया भी नहीं था। वेंडर कहने लगा कि यात्री ने उसका टाइम खराब क्यों किया। विवाद बढ़ता देख और ट्रेन छूटती देख यात्री ने घबराहट में अपनी घड़ी उतारकर वेंडर को दे दी ताकि वो ट्रेन पकड़ सके, और इस घड़ी के बदले वेंडर ने उसे कुछ समोसे थमा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद डीआरएम जबलपुर ने जांच के आदेश दिए और आरपीएफ ने वेंडर की पहचान करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही आरोपी वेंडर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश भी दिया गया है। और अब आपको पुलिस के सामने लूट की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां एक परंपरा के तहत प्रसाद को लूटा जाता है और इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रहती है। वास्तव में ये लूट अपराध नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और परंपरा है, और इस लूट में किसी को चोट ना लगे इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन करता है। गुजरात के खेड़ा जिले में प्रसिद्ध डाकोर तीर्थ स्थल पर यह परंपरा निभाई जाती है, जहां भगवान रणछोड़ रायजी को चढ़ाए गए अन्नकूट की लूट की जाती है। ये धार्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिवाली के बाद भगवान रणछोड़ रायजी को विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और इसे बाद में भक्तों द्वारा लूटा जाता है। इस परंपरा के लिए मंदिर के आसपास के करीब 80 गांवों को आमंत्रित किया जाता है। इस बार अन्नकूट में लगभग 3000 किलो महाप्रसाद तैयार किया गया और भोग लगाने के बाद जैसे ही पट खोले गए, भक्त जय रणछोड़ के जयकारे लगाते हुए दौड़ पड़े और 10 मिनट में ही महाप्रसाद भक्तों ने ले लिया। बाद में इस महाप्रसाद को बाकी लोगों के साथ बांटा जाता है और हर घर तक पहुंचाया जाता है। अक्सर पुलिसकर्मियों के बलिदान और योगदान को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस को लेकर हमारे समाज में एक नकारात्मक छवि बनाई गई, जबकि वो लोग हैं जो समाज में रहकर समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए अपनी खुशी, अपनी छुट्टी, अपना त्योहार, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे सब भूल जाते हैं। आप जब घर में दिवाली मना रहे होते हैं, ये सड़कों पर होते हैं या थाने में मौजूद होते हैं। आप जब होली खेल रहे होते हैं, तब ये यूनिफॉर्म में बच रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी बचे रहें, कोई भी हुड़दंगई ना हो। आप जब कोई भी जश्न मना रहे होते हैं, कोई भी त्योहार मना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जब बड़ा कोई इवेंट होता है तो ये लोग कई घंटों तक नौकरी करते हैं। आज देश पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है, तब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुलिसकर्मी किन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में लगता है पुलिस वाले इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। वो दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, बारिश में जूझते हैं। हमें जब हम धूल, धूप, प्रदूषण महसूस होता है हमें घर के अंदर भी, तब वो ड्यूटी पर खड़े होते हैं। जब आप घर के अंदर अपना AQI जांच रहे होते हैं, उसको अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो ट्रैफिक के चौराहे पर खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा होता है। उनके ना तो काम के घंटे तय हैं, ना उनकी छुट्टियां तय हो। समाज इन सब बातों को भूलकर पुलिस वालों के लिए कई अपमानजनक भद्दे मुहावरे याद रखता है। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ, आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुलिस के योगदान को काम करके मत आंकिए, कम करके मत आंकिए। ब्रिटेन में पुलिस वाले हफ्ते में कितने काम करते हैं? 40 घंटे। ये ब्रिटेन की बात है जहां पर 40 आवर्स, एक पूरे सप्ताह में 40 घंटे। उन्हें हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिलती है। अमेरिका पुलिस वाले हफ्ते में 40 घंटे ही ड्यूटी करते हैं और उन्हें भी 2 दिन की छुट्टी मिलती है। कनाडा पुलिस वालों की शिफ्ट दिन में 10 घंटे, रात में 8.5 घंटे होती है। लंबी ड्यूटी के बाद उन्हें रेस्ट डे मिलता है और पुलिस स्टेशन 3 शिफ्ट में चलते हैं। और अब आप इसकी तुलना भारत से करिए, जहां ना काम के घंटे तय, ना छुट्टियां तय। काम अगर आप देखिए तो कब ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है नहीं जानते। इस काम के बदले उनका वेतन कहीं भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसी स्थिति में भी वो मानसिक तनाव, बिना आराम, सड़कों पर प्रदूषण, तमाम गर्मी, सब तनाव झेलते हुए ड्यूटी